नमस्कार। डेट है आज की 10 सितंबर 2022 और आज जो था वो इवनिंग सेशन में कंडक्ट किया गया था इलेक्ट्रीशियन का पेपर। इलेक्ट्रीशियन M&T का पेपर कंडक्ट किया गया था। इसका पोस्ट कोड सबसे पहले जान लीजिए, 975 इसका पोस्ट कोड था। मॉर्निंग सेशन में जो जूनियर इंजीनियर 970 का पेपर डिस्कस किया गया था वो हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अभी आप इस पेपर को देखिए, इसको हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट जीके सेक्शन। पहला क्वेश्चन है, इन BCG वैक्सीन C स्टैंड फॉर, तो BCG में C स्टैंड करता है कालमेटे के लिए। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। लाइट वेव आर, तो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइट वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग, तो सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलते हैं, तो सब्सटेंस विच कंडक्ट करंट इन दी सॉलिड स्टेट इज, तो जो ठोस अवस्था में करंट को कंडक्ट करता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन बी ग्रेफाइड होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विड ब्लीच इज, तो लिक्विड ब्लीच का जो मुख्य घटक होता है वो होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम हाइपोक्लोराइड सही आंसर है। अगले में बोलते हैं, नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट इज, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ब्रोमीन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही आंसर है। 7 में बोलते हैं, अ वांट बिकम अ डिमांड ओनली व्हेन इट इज बैक्ड बाय द, तो एबिलिटी ऑफ परचेज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलते हैं, विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेसे फेरी सिस्टम, तो लेसे फेरी सिस्टम की विशेषता होती है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 9 में बोलते हैं, गैलोपिंग इन्फ्लेशन इज नोन एज, तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन को हाइपर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। बोलते हैं, विच इज द फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कौन सा फीचर है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज आर फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, कितने टाइप के फ्रीडम आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यहाँ पर जब भी फंडामेंटल राइट की बात होती थी तब हमने डिस्कस किया है। तो ये 6 फ्रीडम, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, व्हाट इज द एज लिमिट टू कॉन्टेस्ट द फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट की जब इलेक्शन हुई तब ये क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं बहुत बार। 35 ईयर्स ये एज जो है वो मिनिमम चाहिए होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा वॉज, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड आए थे इन पेपर्स में। तो फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे लोकसभा के, वो थे AK गोपालन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं, अ मोशन दैट सीक्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिमांड प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट टू ₹1 इज नोन एज, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट कहते हैं उसको। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोलते हैं, नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स, यानी कि राज्यसभा की सीट्स बतानी है वेस्ट बंगाल से, तो वेस्ट बंगाल से 16 सीट्स हैं राज्यसभा की। ऑप्शन बी सही आंसर है। हु अपॉइंट द जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है कौन, गवर्नर ऑफ स्टेट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, गवर्नर। 17 में बोलते हैं, हु इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो आपको पता है इसके हेड मेयर होते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। ऑप्शन सी आर्टिकल 360, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 19 में बोलते हैं, द इंडस वैली पीपल डिड नॉट नो द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, तो ये आयरन के यूज के बारे में नहीं जानते थे। ऑप्शन डी सही आंसर है। 20 में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म से कौन सा फीचर सही जो है वो एसोसिएट नहीं करता। ऑप्शन डी रिजेक्शन ऑफ अथॉरिटी ऑफ वेदास, ये जो है वो इसके साथ जो है वो एसोसिएट नहीं करता। 21 में बोलते हैं, लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी वॉज मैरिड टू, ये चंद्रगुप्ता फर्स्ट के साथ मैरिड हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। और देखो कोई भी क्वेश्चन के आंसर में करेक्शन होती है तो कमेंट में देखना, मैंने ही कमेंट किया होगा, पिन करके उसको रखा होगा, वहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम पर आपको वो करेक्शन कोई भी होगी वहाँ पर मिल जाएगी, तो पिन और टेलीग्राम दोनों पर मिल जाएगी। आगे बोलते हैं, विजयनगरा इज कम्पेयर टू अ चोला फॉर, इसका होगा ऑप्शन बी डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, विजयनगर की चोल के साथ संपत्ति का प्रदर्शन के लिए तुलना की जाती थी। 23 में बोलते हैं, अकबर हैज़ बीन कॉल्ड द फर्स्ट नेशनल किंग मेनली बिकॉज ऑफ, तो अकबर को पहला नेशनल किंग कहा जाता था, क्यों, क्योंकि ये जो था हाईली टॉलरेट एंड सेकुलर इन आउटलुक था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, वह अपने दृष्टिकोण में बहुत ही सहिष्णु और धर्मनिरपेक्ष था। 24 में बोलते हैं, हु वॉज द रूलर ऑफ इंडिया इंडियन प्रिंसली स्टेट हु अलाइड हिमसेल्फ विद द फ्रेंच, तो टीपू सुल्तान ने खुद को अलाई किया था फ्रेंच के साथ।
रिपीटेड क्वेश्चन है। 25 में बोलते हैं द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कैन बी सीक इन। द्रविडियन शैली की जो है देखने को मिलता है ये कहाँ पर, ये मिलता है धर्मराज रथ एट मामलापुरम। ऑप्शन सी सही आंसर है, धर्मराज रथ एट मामलापुरम। 26 में बोलते हैं फ्रांसिस्को पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स इज द आर्ट ऑफ। ये गुप्तास का धाव का आर्ट था, ऑप्शन सी सही आंसर है। 27 में बोलते हैं द एंशियंट टाइम्स स्टेट क्राफ्ट एंड पॉलिसी इज डिस्क्राइब्ड इन। बोलते हैं प्राचीन काल में राज्य कौशल और राजशासन का वर्णन किया गया है कहाँ पर, तो ये अर्थशास्त्र इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र में किया गया। 28 में बोलते हैं द फर्स्ट इंडियन रूलर ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट वॉज। तो ये अकबर था जिसने, ये अकबर ने जो था वो हज तीर्थ यात्रा जो था वो आयोजित की थी राज्य के खर्चे पर। आगे बोलते हैं 29 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च इन विच ईयर। तो मोस्ट कॉमन 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुई थी। आगे बोलते हैं 30 में हु डिक्लेयर द ओनली होप फॉर इंडिया इज फ्रॉम द मासिस द अपर क्लासेज आर फिजिकली एंड मॉरली डेड। तो ये किसके द्वारा कहा गया था कि भारत के लिए जनता से ही एक आशा है, उच्च वर्ग और शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मृत है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था, किसने, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु वॉज द हेड ऑफ कमेटी फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट टू एनक्वायर इनटू जलियांवाला बाग मास्कर। तो ये हंटर कमेटी थी, ऑप्शन सी सही आंसर है, जिसको जलियांवाला बाग की जांच करने के लिए बनाया गया था। 32 में बोलते हैं प्लेनेट्स आर केप्ट इन मोशन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स बाय। तो बोलते हैं कि ग्रह जो है उनकी क्रमानुसार कक्षा में जो है गति में रहते हैं, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोथ। तो ये बोथ होते हैं रन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं द कोल्ड एंड डेंस एयर ब्लोइंग डाउन द माउंटेन स्लोप ड्यूरिंग द नाइट आर नोन एज। तो बोलते हैं पर्वतीय ढलानों पर रात्रि में बहने वाली ठंडी और सघन वायु क्या कहलाती है, ये कहलाती है अवरोही पवने, काटाबाटिक विंड्स कहलाती हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। 35 में बोलते हैं इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ। तो बोलते हैं कि पृथ्वी का जो इनर मोस्ट पार्ट है वो किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है आपके नाइफे से, ऑप्शन सी सही आंसर है। 36 में बोलते हैं लॉन्ग ट्रीलेस ग्रासी पाम्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पैम्पास के, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं डियोगो ग्राशिया इज इन। तो ये इंडियन ओशियन में है, डियोगो ग्राशिया, ऑप्शन सी सही आंसर है। सुंडा स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करती है किसको, ये सेपरेट करती है जावा और सुमात्रा को, ऑप्शन बी जावा और सुमात्रा जो है वो सही आंसर है। गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ। तो गंगटोक सिक्किम की कैपिटल है, ऑप्शन सी सही आंसर है। गिर फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है, गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात में स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। इडुक्की डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये पेरियार नदी के ऊपर बना हुआ है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं एमपी, ये एमपी इज रिलेटेड टू ओआर। तो ये किसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का, इसका UW 42 का ऑप्शन बी TW जो है वो सही आंसर है। 138 का ब्रेड सही आंसर होगा, BREAD, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 139 को। तो अगले क्वेश्चन का ऑप्शन है नॉर्थ सही आंसर है। और 140 की अगर बात करेंगे तो 140 का ऑप्शन बी ब्रदर जो है वो सही आंसर होगा। उसी तरह 141 का सही आंसर होगा फ्राइडे, ऑप्शन है शुक्रवार जो है वो सही आंसर है। 142 का करंट अफेयर का क्वेश्चन, बोलते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी ओनली अवर अर्थ, ऑप्शन बी सही आंसर है। 143 में बोलते हैं विच कंट्री हैज रिसेंटली वोटेड टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन डिफेंस पॉलिसी। तो ये वोट किया गया है डेनमार्क के द्वारा, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं जाति आधारित गणना जो है वो किस स्टेट ने करवाने का डिसाइड किया है, कास्ट बेस्ड सेंसस जिसको कहते हैं, ये बिहार ने डिसाइड किया है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन बिहार हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए आप, बोलते हैं विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली अनवील्ड परम अनंता सुपर कंप्यूटर। तो ये IIT गांधीनगर ने जो है वो अनवील किया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चली, ऑप्शन सी सही आंसर है। एंटोनियम ऑफ मॉडरेट, तो मॉडरेट का एंटोनियम होता है निहिलिस्ट, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होता है। करेक्टली स्पेल्ड बनाना है, लाइबिलिटी की स्पेलिंग होती है LIABILITY, लाइबिलिटी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, बोलते हैं ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीजेज। तो ये रिपीटेड है, इसको बोलते हैं
यूथेनेशिया ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 55 में बोलते हैं बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर राजेश विल हैव टेकन, होगा इसका ऑप्शन डी, हिज यूनिवर्सिटी डिग्री इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। आगे बोलते हैं क्यूर समबॉडी पिच, तो इसको बोलते हैं अपसेट वंस प्लान, ऑप्शन ए सही आंसर है। पाँव निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका बहुत थक जाना मतलब हो सकता है, एग्जैक्टली डाउटफुल है, थोड़ा सा आंसर की आने पर चेक करेंगे। दुख का पर्यायवाची बताना है, क्या होता है? तो वेदना दुख का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे है क्रोधाग्नि में समास कौन सा है? तो इसमें क्रोधाग्नि में वैसे तो कर्मधारय समास होते हैं जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। शुद्ध पत्नी किस तरह से लिखते हैं? तो ऑप्शन बी पत्नी कुछ इस तरह से लिखा जाता है। 61 में नायिका का संधि विच्छेद, नायिका का संधि विच्छेद होगा ने प्लस सी का, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने बहुत बार अपने वीडियोज में डिस्कस भी किया है। आगे एचपीजी के है, मोस्टली हमने सारे क्वेश्चन एचपीजी के पढ़ रखे थे। बोलते हैं फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज, पहले चीफ कमिश्नर थे एनसी मेहता, ऑप्शन ए सही आंसर है। ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, आपको पता है त्रिगर्त सबसे पुराना राजसी राज्य है। सबसे ज़्यादा बारिश हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर होती है? तो ये होती है ऑप्शन ए धर्मशाला में, ऑप्शन ए सही आंसर है। सिप्तिंग माउंटेन पास कनेक्ट भरमौर विद, सिप्तिंग माउंटेन दर्रा भरमौर को जोड़ता है, भरमौर को ये लाहौल से जोड़ता है सिप्तिंग पास, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। भरमौर टू लाहौल, ऑप्शन डी सही आंसर है। बोलते हैं लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर सबसे बड़ा है, ऑप्शन सी सही आंसर है। वैदिक नेम ऑफ रिवर चेनाब, तो चेनाब नदी का वैदिक नाम अश्किनी है, ऑप्शन ए सही आंसर है। कराली लेक हिमाचल प्रदेश का में कहाँ पर स्थित है? ये कराली झील जो है वो शिमला में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला है 189, रिपीटेड है मोस्टली। बोलते हैं सिरमौर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय, तो सिरमौर प्रिंसली स्टेट फाउंड किया गया था राजा रसालू के द्वारा, ऑप्शन ए सही आंसर है। जहांगीर कैप्चर्ड कांगड़ा फोर्ट इन विच ईयर, जहांगीर ने कांगड़ा फोर्ट को कब कैप्चर किया था? तो जहांगीर ने कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर किया था 1620 में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जुग्गा मूवमेंट बिलासपुर में हुई थी और कब हुई थी बोलते हैं? तो ये 1883 में हुई थी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो पोंग परियोजना को एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी जो है वो कौन सी है? हमने पोंग परियोजना के बारे में पहले भी बहुत बार पढ़ा है कि पोंग परियोजना को BBMB एग्जीक्यूट करता है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन कौन सी है? कालका शिमला, ऑप्शन ए सही आंसर है, ये लॉन्गेस्ट वन है। फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हमने पता नहीं बहुत बार डिस्कस किया है, रामकरण सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर रामकरण सिंह। अभी जो 100+ क्वेश्चन डिस्कस किए थे वहाँ पर भी तो ये डिस्कस हुआ ही था। 195 में बोलते हैं सिकरी इज़ अ फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो सिकरी कहाँ का डांस है? सिकरी जो है वो कहाँ का फोक डांस है? चंबा का फोक डांस है। ये भी 100+ क्वेश्चन जहाँ पर डिस्कस हुए थे वहाँ पर डिस्कस हुआ है। बोलते हैं सारी फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस, तो सारी मेला कहाँ पर मनाया जाता है? ये भी बहुत बार रिपीटेड हुआ है हमारी वीडियोज़ में, अर्की में ये मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 197 में मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज, तो मोस्ट अबंडेंट मेटल है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी सही आंसर है। अच्छा, अगर तैयारी कर रहे हैं ना HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट की, तो नीचे टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में, वहाँ से अवेल कर सकते हैं। 198 में बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज, इसका है रिसाइकलिंग, ऑप्शन डी सही आंसर है। 199 में बोलते हैं यहाँ पर विच सेल डिसऑर्डर इन आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल इन कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इनमें से? तो ये होगा कौन सेल, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर, तो कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी सोर्स कौन सा होता है? ये होते हैं प्लांट्स, ऑप्शन बी जो है प्लांट्स इसका सही आंसर है। और टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से इस तरह से सर्च कीजिए @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ 21-22 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प मिलती रहे, जैसे कि पहले भी मिलती रही। तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 की, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, आप टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी 10, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे जैसे एग्जाम में होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 HPGK के स्पेशल टेस्ट होंगे, इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्लर्क के भी जो है वो 5 पेपर होंगे विद फाइनल आंसर की, इनको भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को जो है एक अच्छी शेप दे सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको PDF की फॉर्मेट में जो है वो आपके मेल में सेंड कर दी जाएगी। जब भी आप इसको अवेल करना चाहें तो नीचे लिंक में जाकर आप अवेल कर सकते हैं।
PDF की फॉर्म में आप टेस्ट को, हर एक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो लिंक बता दिया है आपको कहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।